दोस्तों, ऑटो टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो एनसीएल का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था 2018 में ड्रैग लाइन ऑपरेटर का। किसका? ड्रैग लाइन ऑपरेटर का। हमने इसके पिछले वीडियो में 25 प्रश्न अटेंड करवा दिए थे। आप उन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, उनका हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में पार्ट 1 में जा कर के इसका देख सकते हैं 2018 का एग्ज़ाम पेपर। आज हम पार्ट 2 में, वीडियो के इस पार्ट 2 में 50 प्रश्न आप लोगों को हल करवाएंगे। तो दोस्तों, हमारा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए 26वां प्रश्न है, सेल्फ स्टार्टर का निम्न में से उपयुक्त अन्य क्या नाम है। ये पूछ रहा दोस्तों कि सेल्फ स्टार्टर जो होता है, जो गाड़ी स्टार्ट करने में मदद करता है, सेल्फ स्टार्टर, इसका दूसरा नाम पूछ रहा है क्या है। तो इसका दूसरा नाम है दोस्तों क्रैंकिंग मोटर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैंकिंग मोटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्रैंकिंग मोटर बोलते हैं। सेल्फ स्टार्टर का दूसरा नाम क्रैंकिंग मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड टाइप एयर फिल्टर का अन्य नाम निम्न में से क्या है। यहाँ भी पूछा दोस्तों कि बेड टाइप जो एयर फिल्टर होता है उसका दूसरा नाम और किस नाम से इसको पुकारते हैं। तो हम आप लोग बता दें कि आयल बाथ एयर क्लीनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयल बाथ एयर क्लीनर इसका दूसरा नाम है। किसका? बेड टाइप एयर क्लीनर का दूसरा नाम क्या है? आयल बाथ एयर क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से उपयुक्त स्थिति जो अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन का कारक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम ताप पर दहन। अगला प्रश्न है, पेंट में थिनर निम्नलिखित किस कारण से मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंट की सांद्रता को सुनिश्चित करने के लिए। पेंट की सांद्रता को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टार्क कन्वर्टर टार्क को संचारित करने के लिए बिंदी का उपयोग किया जाता है। एक टार्क कन्वर्टर टार्क को संचारित करने के लिए, चलाने के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जास्ट मफलर का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है एग्जास्ट की क्षमता को बढ़ाना, नहीं बढ़ाता। ऑप्शन नंबर बी, एग्जास्ट की अतिरिक्त आवाज़ को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एग्जास्ट की अतिरिक्त आवाज़ को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, टायर पर ट्रेड पैटर्न का मुख्य काम क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रेड के खांचे सड़क और पहिए के बीच हवा का आवागमन करता है। ऑप्शन नंबर बी है सड़क से पैदा होने वाली अवांछित ध्वनि को खत्म करता है। गीली अवस्था में सड़क और पहिए के बीच आने वाली पानी को बाहर करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। ट्रेड का जो मुख्य कार्य होता है, गीली अवस्था में सड़क और पहिए के बीच आने वाली पानी को बाहर फेंकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को निम्न में से किससे जोड़ती है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को निम्न में से किससे जोड़ती है। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड का जो कार्य होता है दोस्तों किससे जोड़ती है? क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है। ठीक है ना, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को। हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है और यहाँ पर नीचे होता है क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो ये बोल रहा है
इसका कहना है दोस्तों कि जो कनेक्टिंग रॉड है, ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये पिस्टन को किससे जोड़ता है? पिस्टन से तो ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और नीचे किससे जोड़ता है? तो नीचे लगा हुआ है क्रैंकशाफ्ट। मतलब कनेक्टिंग रॉड का जो काम है, हम ये कह सकते हैं कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का कार्य कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मल्टी ग्रेड ऑयल है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा SAE 20W40, ठीक है। अगला प्रश्न, चौपहिया नियंत्रित चालक 4WD इसका मुख्य उद्देश्य है? पूरा फुल फॉर्म होगा 4 व्हील ड्राइव। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों ये कह रहा है चौपहिया नियंत्रण चालन यानी कि 4WD का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 4 व्हील ड्राइव, इसका फुल फॉर्म 4 व्हील ड्राइव होता है, यानी कि हिंदी में कहते हैं चौपहिया नियंत्रित चालन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक फिसलन भरी सड़क पर भी इंजन के टार्क का सभी पहियों तक प्रभावी संचारित करता है, ठीक है। तो आइए इसको हम आप लोगों को समझा देते हैं। दोस्तों 4 व्हील ड्राइव में क्या होता है कि जो इंजन का पावर है वो चारों चक्कों पर जाता है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन के द्वारा जो इंजन का पावर है वो आगे वाले पहिया में भी जाता है और पिछले पहिए दोनों में जाता है। 4 व्हील ड्राइव का मतलब ये होता है। अगला प्रश्न है, कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर फैन की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता होती है? ये कह रहा है कि कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर फैन का क्या काम होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब भी आवश्यक हो यह रेडिएटर से हवा प्रवाहित करता है। क्या? जब भी आवश्यक हो यह रेडिएटर से हवा प्रवाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिया जिसमें कम हवा हो उसका कौन सा हिस्सा घिसता है? ठीक है, एक पहिया जिसमें हवा कम हो तो पहिए का कौन सा हिस्सा घिसता है? तो ऑप्शन नंबर बी, किनारों की ओर ज़्यादा घिसेगा। आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 टायर हैं, जिसमें एक में ये रोड है, आपका ये रोड है, ये सरफेस है, रोड है, ठीक है ना। एक है कम हवा वाला, देख सकते हैं यहाँ पर कम हवा वाला, और यहाँ पर एक ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा हवा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग कि जिसमें हवा कम रहेगा उसका जो उस टायर का जो निचला भाग रोड के साथ ज़्यादा कांटेक्ट बनाएगा, ठीक है ना। देखिए ये कोना भी और ये कोना भी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि अगर हवा कम हो तो पहिए का कौन सा भाग ज़्यादा घिसेगा। तो जान लीजिए आप लोग कि ये किनारे घिसेगा यहाँ पर और एक ये किनारे घिसेगा, ठीक है। बात करते हैं अगर हवा ज़्यादा हो, ठीक है, अगर हवा ज़्यादा होगा दोस्तों तो ये बीच वाला भाग इसका पहिए का ज़्यादा घिसेगा, क्योंकि रोड के साथ कांटेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है? बीच वाले हिस्से का सबसे ज़्यादा कांटेक्ट है, इसलिए इसमें बीच वाला ज़्यादा भाग घिसेगा। अगला प्रश्न है, इंजन का निम्न में से वह कौन सा प्रमुख भाग जिस पे उसके बाकी हिस्से जुड़े रहते हैं? इसका कहने का मतलब है कि इंजन का ऐसा कौन सा मुख्य भाग है, बाकी जो अन्य भाग जो है कि जुड़े रहते हैं, किससे जुड़े रहते हैं? सिलेंडर ब्लॉक से। ऑप्शन नंबर सी, इंजन का निम्न में से वह कौन सा प्रमुख भाग है? तो दोस्तों इंजन का प्रमुख भाग सिलेंडर ब्लॉक है। इसमें जो है कि ऊपर से सिलेंडर हेड फिट किया जाता है और नीचे से ऑयल सम्प फिट किया जाता है, इसलिए इसको मुख्य भाग माना है इंजन का, सिलेंडर ब्लॉक को, ठीक है। बाकी ये भाग जो है सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, ऑयल पैन, ये सब किससे जुड़े रहते हैं? सिलेंडर ब्लॉक से जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, माइल्ड स्टील
सीटों पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? माइल्ड स्टील सीटों पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजिंग। अगला प्रश्न है, किसी सतह की रुक्षता को निम्न के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी सतह की रुक्षता को निम्न द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए, सतह को देखकर, सतह को स्पर्श करके, सतह पर नुकीली वस्तु को रगड़ने से उत्पन्न आवाज़ सुनकर, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर जो होगा सही ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी जो बड़े ट्रक बनाती है किंतु उसका मुख्यालय भारत में नहीं है? तो बाकी टाटा का है, यहीं किर्लोस्कर का है, मारुति का है, लेकिन वोल्वो का नहीं है। जो है कि ट्रक बनाती है लेकिन इसका मुख्यालय जो भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है, गन मेटल के बारे में निम्न में से क्या कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें चादर और तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है गन मेटल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलक का प्रयोग मशीनिंग के दौरान किया जाता है क्योंकि टूल को ठंडा करता है। शीतलक का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि टूल को ठंडा करता है। अगला प्रश्न है, एक ब्रिटिश अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 746 वाट। अभी हाल ही में दोस्तों 29/11/2020 को जो एनसीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन दोहराया गया है और ये क्वेश्चन पेपर है 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बोचार्जर का क्या कार्य है? तो दोस्तों टर्बोचार्जर का काम है दोस्तों, यह अश्वशक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। यह एग्जॉस्ट गैस की ऊर्जा का उपयोग करता है। यह एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें तीनों कथन जो है अभी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट से क्या तात्पर्य है? यह इंजन तापमान को नियंत्रित करता है। अधिक तापमान होने की स्थिति में यह गर्म कूलेंट के बहाव को नियंत्रित करता है। तापमान कम होने पर यह कूलेंट के बहाव को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। ये जो है ए बी सी इसके तीनों कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑयल वाटर सेपरेटर का क्या उपयोग है? तो दोस्तों ऑयल वाटर सेपरेटर का उपयोग होता है, यह तेल में मिले पानी को अलग करता है। क्या काम है? यह तेल में मिले पानी को अलग करता है। कौन? ऑयल वाटर सेपरेटर। अगला प्रश्न है, इंजन ओवरहीटिंग के निम्न में से सबसे सटीक कारण का विकल्प चुनें। इसके कहने का मतलब है इंजन ओवरहीट कब हो जाता है? कूलिंग सिस्टम की पूरी तरह कार्य नहीं करना। दोस्तों कूलिंग सिस्टम अगर पूरी तरह काम नहीं करेगा तो इंजन हीट होगा। वाटर पंप खराब होना, थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य ना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसमें से इसके कारण हैं। जो कि वाटर पंप अगर ख़राब हो जाए तो थर्मोस्टेट वाल्व काम ना करे तब इंजन क्या होगा? ओवरहीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के संबंध में निम्न में से सही विकल्प चुनें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।